2022 में ही लगता है कि 5 लाख से ऊपर नौजवानों को नौकरी मिलने की स्थिति बनती जा रही है। कई विभागों का आया है, स्वास्थ्य विभाग का आया है, कोर्ट वाला जो माने मामला इतना ही चल रहा था वो आया है। हताश होने की कोई बात नहीं है। हताश इसलिए हैं कि मोदी जी ने घोषणा किया था कि 2 करोड़ प्रति वर्ष रोजगार देंगे। 8 साल में कितने लोगों को दिए? 8 लाख भी नहीं दे सके नौकरी। 7.5 लाख 7,22,000। नहीं तो फिर जो है सो वही तो उनको ना फैसला करना पड़ेगा कि हाँ साहब पिछले सरकार में और इस सरकार में क्या माने वे फ़र्क समझ रहे हैं। पिछले सरकार में कभी सड़क पर उतरे? कभी नहीं सड़क पर उतरे। सड़क पर तो उतरे थे सर, नहीं धरना, लाठियाँ उसमें भी चली थी। नहीं धरना दिए थे तो उनका टेंट राउटी उखाड़ दिया गया था, वो भी मैंने देखा है। नमस्ते, मेरा नाम आदित्य है और आप सभी का द पंचायत में स्वागत है। बात करते हैं सीटेड पीटेड शिक्षक अभ्यर्थियों की। लगातार प्रदर्शन करते रहते हैं। जब राजद विपक्ष में थी तो लगातार सवाल उठाती थी शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए, उनके पक्ष में जाकर राजद के जो विधायक है उनके समर्थन में जाते थे। लेकिन जब से सरकार बदली है तब से शिक्षक अभ्यर्थियों की आंदोलन और तेज हो गई है। उनको एक उम्मीद है कि नई सरकार बनी है, युवा की सरकार है, तेजस्वी प्रसाद यादव डिप्टी सीएम है, कहीं ना कहीं हम लोग की बातों को सुनेंगे। लेकिन अभी भी उनको बातों को शायद नहीं सुना जा रहा है। लेकिन ऐसा ये बताया जा रहा है कि बहुत जल्द ही लगभग 1.5 लाख शिक्षकों की भर्ती होने वाली है। तो इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए राजद के प्रवक्ता चितरंजन गगन जी हैं। सब बातचीत करते हैं। सर, सबसे पहले हमारे चैनल में स्वागत है आपका। धन्यवाद। सर, लगातार जिस तरह शिक्षक अभ्यर्थी आंदोलन कर रहे हैं 7th फिजिकल नोटिफिकेशन की मांग के लिए, क्या कुछ हुआ उनके लिए अभी तक? नहीं, उसमें काम प्रगति पर है और चूँकि कोई भी नियुक्ति बहाली होती है प्रक्रिया के तहत होती है और पिछले दिनों का जो अनुभव रहा है इतने उसमें लूप होल्स हैं जिसके कारण लोगों को कोर्ट में जाने का मौका मिल जाता है। और अभी जैसे देख रहे हैं 6ठा चरण जो चला, इतना लंबा प्रोसेस चला, अभी तक ले एंडलेस है। तो वह है। उसके बाद में इसमें इतने कैटेगरी हैं और सब आंदोलन कर रहे हैं। सरकार का मकसद है स्पष्ट रूप से, हमारे मुख्यमंत्री माननीय नीतीश जी और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी जी काफ़ी गंभीर हैं इसके प्रति कि नौजवानों को नौकरी मिले। और 2022 में ही लगता है कि 5 लाख से ऊपर नौजवानों को नौकरी मिलने की स्थिति बनती जा रही है। कई विभागों का आया है, स्वास्थ्य विभाग का आया है, कोर्ट वाला जो माने मामला इतना ही चल रहा था वो आया है, शिक्षकों का आया है। तो काम चल रही है और बहुत जल्द, जितना जल्द होगा तो प्रक्रिया के तहत ही होगा। और सबका ख्याल रखना है, ये भी ख्याल रखना है कि हाँ साहब प्रक्रिया शुरू हो जाए फिर कि माने कोर्ट में नहीं कोई मामला जाके उलझा दे कुछ हो। तो सारी बातों को ध्यान में रखते हुए इस ढंग से नियमावली बनाने की बात हो रही है जिसमें कि किसी ढंग का कोई खामी नहीं रहे, अधिक से अधिक नौजवानों को माने इसका लाभ मिले और शिक्षा की व्यवस्था भी जो है वो अभी सुदृढ़ हो, माने बच्चों को सही ढंग से शिक्षा भी मिल सके। सर, जिस दिन से बिहार में महागठबंधन की सरकार बनी है, युवाओं में एक अलग जोश है कि युवा की सरकार है, हमें नौकरी मिलेगी। लेकिन कहीं ना कहीं युवा हताश हो रहे हैं। सर, उनको क्या सांत्वना देना चाहेंगे आप? नहीं देखिए, हताश होने की कोई बात नहीं है। हताश इसलिए हैं कि मोदी जी ने घोषणा किया था कि 2 करोड़ प्रति वर्ष रोजगार देंगे। 8 साल में कितने लोगों को दिए? 8 लाख भी नहीं दे सके नौकरी। 7.5 लाख 7,22,000। सेना जो सबसे बड़ी, जहाँ पर युवाओं को नौकरी मिलती थी, सबसे बड़ा समझिए कि नियोजन इकाई मान सकते हैं सेना को, उसमें जो है सो अब सिस्टम बदल गया। उसमें लाखों वैकेंसियाँ हैं। रेलवे में जो है सो कितने पद, लाखों पद समाप्त कर दिए गए। तो युवाओं का बेरोजगार नौजवानों का एक बहुत बड़ा फौज खड़ा हो गया है। निश्चित रूप से काफ़ी माने निराशा में आक्रोशित भी हैं और इस सरकार से उनकी आशा है, तो आशा के अनुरूप सरकार काम भी कर रही है। इतना दबाव है बेरोजगार नौजवानों का, उसके बावजूद भी बिहार सरकार अभी लगभग 5 लाख वैकेंसी आने की प्रक्रिया शुरू है। कई विभागों का आ भी चुका है। तो इसलिए यह सरकार गंभीर है और नौजवानों का जो आशा है तेजस्वी जी के प्रति, तेजस्वी जी उनसे ज़्यादा इस मामले में संवेदनशील और गंभीर हैं। सर, आप अभी से 2-4 दिन पहले जदयू कार्यालय का वहाँ पे शिक्षक अभ्यर्थी घेराव किए थे, पुलिस की लाठियाँ चली थी उसमें। सर, आपकी सरकार और फिर भाजपा की सरकार में क्या डिफरेंस है कि आप लोग भी लाठियाँ चलवा रहे हैं शिक्षक अभ्यर्थियों पे?
नहीं तो फिर जो है सो वही तो उनको ना फैसला करना पड़ेगा कि हाँ साहब पिछले सरकार में और इस सरकार में क्या मानवीय फ़र्क समझ रहे हैं। पिछले सरकार में कभी सड़क पर उतरे, कभी नहीं सड़क पर उतरे। सड़क पे तो उतरे थे सर, नहीं धरना, लाठियाँ उसमें भी चली थी। नहीं धरना दिए थे तो उनका टेंट राउटी उखाड़ दिया गया था, वो भी मैंने देखा है वो ठंड के दिन में। और उसके बाद जो है सो जब सड़क पर भटक रहे थे तो तेजस्वी जी जो है सो वहाँ पर इको पार्क में आकर उन लोगों से मिले और प्रशासन से बात कर उन लोगों को रहने की व्यवस्था करवाए। अब सवाल है कि सरकार ओथ लेती है और ओथ लेने के साथ ही मतलब कि माने ओथ लेने के बाद यहाँ इधर तेजस्वी जी घोषणा कर रहे हैं कि हम इतने नौजवानों को नौकरी देंगे। 15 अगस्त को माननीय मुख्यमंत्री जी गांधी मैदान में सार्वजनिक रूप से घोषणा कर रहे हैं और जो है सो ये लोग जो है सो आंदोलन पर उतर गए। तो लॉ एंड ऑर्डर भी तो मेंटेन करना सरकार की जिम्मेवारी है। लॉ एंड ऑर्डर जब आपके प्रति, आपके मांगों के प्रति आंदोलन क्यों किया जाता है? अपनी बातों को सरकार के संज्ञान में लाने के लिए। जब सरकार खुद संज्ञान में ले रही है उसके बाद भी अगर आप सड़क पर उतरकर उन क्षेत्रों में जो कि जो है सो प्रतिबंधित एरिया है वहाँ पर जाकर आप हंगामा करते हैं, डिस्टर्ब करते हैं, किसी पार्टी के कार्यालय में जाकर आप ऐसा करते हैं, तो स्वाभाविक रूप से है कहीं ना कहीं माने जो है सो प्रशासन की जिम्मेवारी बनती है। इसलिए उन लोगों को खुद सोचना चाहिए कि हाँ साहब जब सरकार खुद संवेदनशील है और उसके बाद भी अगर उसके बाद ऐसा नहीं ना कि यहाँ गए और जो सो दुकान से खरीद के ले आए, सब चीज़ कोई प्रक्रिया के तहत ही ना होगा, प्रक्रिया के तहत ही होगा। तो उन लोगों को कितना वक्त लगेगा उसमें से? जितना कम से कम वक्त लगेगा। बहुत सी बातें तो आ रही हैं, लोग जा रहे हैं सचिवालय में, उन लोगों को भी जानकारी मिल रही है, तरह तरह के भ्रम भी फैलाए जा रहे हैं। और एक चीज़ जो है कि आप आंदोलन करते हैं तो आंदोलन में कौन से तत्व उसमें घुस जाएंगे। चूँकि आप देख रहे हैं कि भाजपा जो है सो नहीं चाहती है, सबसे ज़्यादा परेशानी भाजपा के लिए यही है कि भाजपा को जब यह लग रहा है कि नौजवानों को नौकरी मिलने वाली है तो भाजपा जो है सो एकदम बेचैन है, तो वह माने किसी ढंग से न्यूसेंस क्रिएट करने का प्रयास करेगा। आप अगर आंदोलन कीजिएगा तो आप तो सबके चेहरे पर लिखा हुआ नहीं है कि कौन क्या है, उसमें घुस कर कोई अगर जो है सो उस ढंग से उपद्रवी तत्व कुछ ढंग से ऐसा कुछ करता है तो बदनामी आपकी हुई। तो आप शिक्षक बनने वाले हैं, आप एक बुद्धिजीवी समुदाय से आते हैं, आपको खुद समझना चाहिए कि ऐसा मौका आप विरोधियों को क्यों दे रहे हैं ऐसा, जबकि सरकार खुद संवेदनशील है। तो इसलिए उन लोग खुद समझना चाहिए। और अब जनता दल के कार्यालय पर चले गए तो कोई भी इसको उचित नहीं कहेगा, कैसे इसको उचित ठहराया जाएगा? अपनी मांग लेके तो गए थे सर? नहीं मांग, जब आपकी मांग ऑलरेडी संज्ञान में, आंदोलन का मतलब क्या होता है? हम लोग भी छात्र नेता रहे हैं, बहुत आंदोलन किए हैं, कोई ऐसी बात थोड़ी है जो आंदोलन करते करते जैसे बूढ़ा हो गया आंदोलन करते करते। तो आंदोलन किया जाता है इसलिए कि हाँ साहब हमारी मांगों को सरकार संज्ञान में ले। जब सरकार संज्ञान में आपकी बातों को ले रहा है उसके बाद अगर आप आंदोलन कर रहे हैं, इसका मतलब कि जो है सो सरकार पर आपको भरोसा विश्वास नहीं है। तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों को क्या कहना चाहेंगे? कहना चाहें कि आप शांतिपूर्ण रहिए। देखिए शिक्षकों में कितने उसमें ग्रुप हैं। अब सरकार जो है सो प्रयास यही होगा कि यहाँ साहब अधिक से अधिक लोगों को, 2-3 चीज़ें स्पष्ट हैं कि अधिक से अधिक नौजवानों को नौकरी मिले, बेहतर शिक्षा मिले, यही ना प्राथमिकता है। तो इसलिए अब उसमें है कि हाँ उसको नहीं लीजिए, उसको नहीं लीजिए, तो सरकार के सामने तो सब बराबर है। सरकार के सामने सब बराबर है। अभी हम कल अथी था अंतर्राष्ट्रीय बेटी दिवस जी, तो उस पर हम देखे हैं जो प्रतिक्रियाएँ कुछ आई है कि हाँ और बेटियां सड़क पर नहीं हैं। कोई भी बेटी आएगी, बेटी ही आएगी। जो प्रक्रिया है जो जिस ढंग से उसमें महिलाओं के लिए आरक्षण दिया गया है तो कोई तो बेटियां ही आएगी। अब इसमें जो है सो इस ढंग से कटाक्ष करना, कमेंट करना, कहीं ना कहीं जो है यह तो नहीं ना कि किसी को उसको हटाया जा रहा है। सवाल है कि संख्या लिमिट है, अभ्यर्थी अधिक हैं। एक अनुमान से बताइए कब तक कुछ 7th फेज का नोटिफिकेशन आ जाएगा? अभी देखिए अभी हम चुनाव काज में व्यस्त हैं, इसलिए अप टू डेट स्थिति हमको अद्यतन स्थिति की जानकारी नहीं है। लेकिन सरकार जितना जल्द होगा उतना जल्द, सिस्टम तो वही है, करने वाले पदाधिकारी न हैं, कोई मंत्री तो जो है सो आदेश नहीं देगा। यानी बहुत जल्द उम्मीद है? हाँ निश्चित रूप से बहुत जल्द उम्मीद है। चलिए,
तो चितरंजन गगन जी ने साफ साफ कहा है कि बहुत जल्द ही उम्मीद है शिक्षक अभ्यर्थियों का 7th फेज का नोटिफिकेशन आउट हो जाएगा। थोड़ा सा आप लोग शांति बनाए रहिए और थोड़ा सा धैर्य रखिए। बार बार आंदोलन पे आंदोलन ये सही नहीं है, इनका साफ साफ ये कहना है। तो फिलहाल इस बातचीत में इतना ही। मेरा नाम आदित्य है, अब तक पंचायत देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।